जैसा कि आप जानते हैं, उपचुनाव की डेट बढ़ाकर 13 तारीख से 20 तारीख कर दी गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि ये हार के डर के कारण चुनाव की डेट बढ़ाई गई है। ऐसे में हमारे साथ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या ये जो डेट बढ़ाई गई है वो उचित है या सरकार द्वारा किसी के भय के कारण ऐसा किया गया है या त्यौहार के मद्देनज़र डेट बढ़ाई गई है। तो हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम और जानते हैं। क्या नाम है? एम.के. खान। ये बताइए कि ये तारीख चेंज की गई है, पहले 13 तारीख थी और अब बढ़ाकर 23 कर दी गई है, 23 नवंबर। तो ये क्या फैसला ये ठीक है या? अभी तक कोई अधिसूचना जब जारी हो जाती है, ड्यू डेट पे चुनाव होता है। अब चुनाव सरकार बढ़ाया, जब भी जो भी उचित हो अपने निर्णय कदम लिए हैं, लेकिन फिलहाल जो है अधिसूचना जारी हो जाने के बाद चुनाव की डेट नहीं बढ़ती है। और रही बात जो है चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो रही कि हो सकता है चुनाव हमारा गड़बड़ भी हो सकता है या डिसऑर्डर हो सकता है। इस तरह से चुनाव की डेट बढ़ाई गई है। नहीं तो सपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हारने के डर के कारण ये चुनाव नहीं, ये तो हमारा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता और सरकार जब भी समय परिस्थितियाँ उसका अपने हिसाब से निर्णय लेती है। जनता जनार्दन खुद डिसाइड करेगी कौन हारता है कौन जीतता है, अपने आप डिसाइड हो जाएगा। या 13 की जगह अगर 23 हुआ है, 20 हुआ है, तो जनता खुद डिसाइड कर देगी। तो आपका क्या कहना है कि क्या जो डेट डिसाइड की गई है या जो बढ़ाई गई है ये उचित है या? हमारे यहाँ कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है, न्यायपालिका अलग है और चुनाव के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग। वो किसी भी न दबाव में रहता है न किसी के कहने पे काम करता है। चुनाव आयोग ने किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश डेट बढ़ाई है। इससे चुनाव और सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर आरोप लगते हैं। बात रही अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव झूठा प्रलाप करते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं। इनके ही सरकार में हल्ला बोल कार्यक्रम चला, अपने ही प्रशासनिक भवनों को तोड़ा इन्होंने, बसों को तोड़ा, सरकारी इमारतों को तोड़ा। तो ऐसे मुखिया हैं सरकार सपा के जो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं चुनाव टालने की। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करता है, अलग एजेंसी है, उससे सरकार और शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा रही बात चुनाव जीतने हारने की, आज इंडिया गठबंधन विखंडित हो गया है। साइकिल से राहुल जी उतार दिए गए हैं, वो बेबस होकर टहल रहे हैं। 9 सीटों में एक भी सीट नहीं पाए हैं। इस तरह गठबंधन जो स्थिति लोकसभा में थी, वो गठबंधन अपने को असहज मालूम पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में 7 सीटें अवश्य जीतेगी। हमारा सुशासन है, सुशासन के आधार पर आज गुंडा राज नहीं है, शांति व्यवस्था है। जनता शांति चाहती है और विकास चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो प्रलाप कर रहे हैं अखिलेश जी, इनकी आदत है बोलने की। न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं, शासन के खिलाफ बोलते हैं। इनकी सत्ता के विरुद्ध बोलने की एक प्रैक्टिस पड़ गई है। हम अच्छा काम भी करेंगे तब वो इनको बुरा लगता है, बुरा करेंगे तो बुरा लगना ही चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। जैसा कि बताया इन्होंने कि चुनाव की जो डेट बढ़ाई गई है वो किसी कारणवश और किसी निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है ये कार्य। तो और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? और ये जो चुनाव की डेट बढ़ाई गई? संतोष कुमार तिवारी हमारा नाम है। जो ये आप बता रहे हैं कि डेट बढ़ाई गई है, ये इलेक्शन कमीशन की जो है इलेक्शन जो है उनकी तैयारी है। उनकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमियां रह गई होगी। उन्होंने अपना जो है निष्पक्ष वोटिंग कराने के लिए उन्होंने अपना समय कर दिया है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये बार बार कह रहे हैं कि हारने के डर से, तो वो अपने पुराने कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री रह करके जो उन्होंने मलाई काटी थी,
आज योगी सरकार में उनको कहीं भी एक मीठा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़ी छटपटाहट हो रही है, तो वो तो बेतुकी बयान करते रहते हैं। और रह गई जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इसमें मुख्यमंत्री की भी भूमिका नहीं है, ये सब चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो भी डेट तय कर देगा उस पर सरकार जो है उस पर। लोगों का कहना है कि त्योहारों के मद्देनज़र ये चुनाव की डेट बढ़ाई गई है। त्यौहार हाँ, ये भी है। ये भी आ जाता है। आपकी बात मानते हैं कि जो त्यौहार में 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो इसमें कुछ इलेक्शन कमीशन की कुछ तैयारियां नहीं हो पाई होंगी। उनका कुछ भी होगा, ये उनका है। वो जो है ना उस पर सरकार दबाव दे सकती है और ना ही जो है कोई पार्टी दबाव दे सकती है। वो इलेक्शन कमीशन अपना निष्पक्ष ही वोटिंग कराना चाहती है, इसलिए उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये हारने के डर से डेट बढ़ाई गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं स्वयं कह दे रहा हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं जानता हूं कि कौन कितने पानी में है। वो इस समय उनके अंदर जो छटपटाहट है, उसी छटपटाहट के करने से उनके जो पोस्टर वार कर रहे हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे ये करेंगे वो ये पोस्टर वार से चुनाव नहीं लड़ेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में खटाखट की आवाज़ को पहचान गई है जनता। अब उनके धोखे छलाव में नहीं आने वाली है। रह गई सीट तो हमारे यहाँ 9 सीटें हैं, 9 सीटें जो है भाजपा जीतने वाली है। रह गई करहल की सीट भी जो है भाजपा के सीट के पाले में आ रही है। यही छटपटाहट मुख्यमंत्री अखिलेश पूर्व के है। वो जो चाहते हैं कि मतलब कि ये बदल दी गया हारने के लिए, वो स्वयं ही हार रहे हैं। और कहीं भी एक मैदान में नहीं है। देख लीजिए आप, जो है महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए, इनका कहीं इनकी गिनती नहीं हो रही है। सिर्फ यही सांसद की एक सीट पाने की वजह से इनके अंदर जो सरगर्मी चढ़ी हुई है, ये सरगर्मी इसी जो है उपचुनाव में इनकी उतर जाएगी। और रह गई इनका ख्वाब, तो इनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। छटपटाहट ऐसे बरकरार रहेगी इनकी। आपका क्या कहना है कि ये जो चुनाव की डेट बढ़ाई गई है या चुनाव की डेट बढ़ी है, इस पर जो अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा कहा गया है कि ये बीजेपी हारने के डर से चुनाव की डेट बढ़ा रही है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसे में क्या कहना है? मैं सदाशिव पांडे एडवोकेट। कुल मिला करके अखिलेश इस चुनाव को अपनी नज़रिया से देख रहे हैं और बीजेपी अपनी नज़रिया से देख रही है। और अब की तो बसपा ने भी ताल ठोका है, वो अपने नज़रिया से देख रही है। अखिलेश यादव को अपनों पर विश्वास नहीं मुझको लग रहा है। क्या उनके सजाती वोट और उनके टोपी वाले वोट 8 दिन में खिसक जाएंगे क्या? यही तो उनकी मूलभूत पूंजी है। इसके अलावा भी कहीं वोट है क्या? और चुनाव आयोग अपने में स्वतंत्र है, वो कार्यपालिका से बंधी हुई नहीं है, वो विधायिका से बंधी हुई नहीं है। सरकार द्वारा वो न्यायपालिका से बंधी हुई है। उसमें वो स्वयं आयुक्त जो है वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। एवं अपनी व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने 13 के बजाय 20 तारीख निश्चित किया है। और रही बात त्यौहार की, तो निश्चित है त्यौहार की छुट्टियां पड़ी थी और आगे भी 1-2 छुट्टियां पड़ने वाली हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में नहीं लिया है, डबल इंजन की पार्टी के दबाव में नहीं लिया है। जो निर्णय लिया है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग ने लिया है। और अखिलेश को तो बिल्कुल परेशानी है। मैं बहुत पीछे की बात बता रहा हूँ। आप 2010 में 73 चुनाव हुआ था तो काउंटिंग हो रही थी, 28 तक काउंटिंग हुई, बीच में 29 को काउंटिंग नहीं हुई, 20 को अलग से काउंटिंग हुई। वही व्यक्ति जो जिला पंचायत लड़ रहे थे वो सब लटके थे बीच में। तब तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाया था, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो। अगर ये लोग गलती करते हैं तो वो गलती नहीं है, और अगर कोई गलती नहीं करता है तो उसके ऊपर एक अलग सा गलती का लबादा उड़ाते हैं। तो मुलायम सिंह के पीरियड से लेकर के, माननीय नेताजी के पीरियड से लेकर के उनके शहजादे तक की बात मैं बता रहा हूं। अपने पर उनको विश्वास नहीं है, अपने सजाती वोटों पर इसका मतलब विश्वास नहीं है, अपने टोपी वाले वोटों पर उनको विश्वास नहीं है। इसके अलावा और हिंदुस्तान की धरती पर और उत्तर प्रदेश की धरती पर सपा को कोई वोट देने वाला नहीं है। ना वोट 8 दिन में उनका खसकेगा, न घटेगा, न बढ़ेगा।
ये वोट जनता देती है, कोई नेता नहीं देता, कोई पार्टी नहीं देती है। वो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है हम वोटरों का, चाहे वो 13 को मतदान हो और चाहे वो 20 को मतदान हो। तो जो कुछ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसका मतलब अखिलेश जी पर अपने पर विश्वास नहीं है। तो उपचुनाव को लेकर ये हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो उपचुनाव 13 को था वो 20 को कर दिया गया है। तो ऐसे में लोगों का मानना ये है कि सपा को अपने सजातीय वोटों पर विश्वास नहीं है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि हमको हार का सामना करना पड़ेगा, बीजेपी यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी एडवोकेट मेरा नाम है। तो ये जो चुनाव की डेट चेंज कर दी गई है, इससे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, इस पर बयान दिया है, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि हारने के डर से बीजेपी ने चुनाव की डेट बढ़ाई है। ये तो चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, कोई भारतीय जनता पार्टी तो करा नहीं रही है। चुनाव आयोग जब डेट तय की है तो उसी डेट पे चुनाव होना चाहिए। उसमें ना सत्ता को ना विपक्ष को उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। लेकिन वो विपक्ष के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है, और कोई भी अच्छा काम उन्होंने किया नहीं। वो अपने समय में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपने चाचा से माइक छोड़ लेते थे, अपने पिताजी से माइक छोड़ लेते थे, और अपने नेताओं से जो है अभद्रता करते थे। नेताओं की अपने पुलिस से भैंस ढुड़वाते थे, बकरी खो जाने पे पुलिस बकरी ढूंढती थी। तो ये ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। ये बहराइच पे कुछ ना बोलने वाले लोग हैं। ये केवल इनकाउंटर पे पुलिस पर जो है वो करने वाले ये वही लोग हैं जो बोनट पे पुलिस के अपने सपा की झंडी लगी गाड़ी पर बोनट डीआईजी पर बोनट को बैठाकर लखनऊ जैसे बड़े शहरों में घुमाया करते थे। ये किस मुंह से जो है ऐसी बातें करते हैं? चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना निश्चित तौर पर गलत है। इनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए, जातिवाद छोड़ देना चाहिए। जातिवाद करते हैं कि हम एक यादव का इनकाउंटर हो गया तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, ठाकुर का हो गया तो आपको क्यों नहीं तकलीफ हुई? आप तो विपक्ष के नेता हैं, आपको तो कहीं ठाकुर भी वोट दिए होंगे, कहीं पंडित भी दिए होंगे, कहीं यादव भी दिए होंगे। तो इस तरह का काम करना बहुत बचकाना काम कर रहे हैं वो। उनको इससे ऊपर उठना चाहिए और बड़े कामों पर ध्यान देना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। अब योगी जी ने कह दिया कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब यही हुआ कि हम जो है बटेंगे नहीं। उसमें आप जातिवाद की राजनीति कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब जनता समझ चुकी है, अब पहले वाला ज़माना नहीं है। सब समझ रहे हैं किसको कहाँ वोट देना है, चाहे 30 तारीख को हो चाहे 3 तारीख को हो। जिसको मतदान जहाँ करना है वहाँ निश्चित तौर पर वो करेगा। इस बार बीएसपी भी मैदान में रहेगी, क्या लगता है? बीएसपी अपने वोटर पर जो है अपना वोट ले जाएगी, और क्या। जो उनके वोटर हैं, जो अपना उन्होंने काम किया होगा उस पर वोट मांगेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें क्या टिप्पणी कर सकता है? और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, उपचुनाव होना था 13 तारीख को, उसकी डेट बढ़ाकर 20 तारीख कर दी गई है। तो क्या लगता है ये कि कहाँ तक सही है? देखिए पत्रकार बंधु जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूँगा। ये चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का मामला है। ये दिनांक निर्धारित करना ये चुनाव आयोग का मामला है। इस पे यदि आप यही नहीं, किसी भी दल के कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष नेता इस पे टीका टिप्पणी करते हैं तो वो बेहद निंदनीय है। और चुनाव आयोग का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। अब वही बचपना, वही जैसे अपने चाचा का माइक छीन लेना मंच से, और लखनऊ जैसे महानगर में डीआईजी को गाड़ी के बोनट पे बैठाना, ये सब लड़कपन, वही लड़कपन आज भी चला। अरे आपको विश्वास होना चाहिए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग का निर्णय सर्वमान्य होता है, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। इनको अपने लाल टोपी पर ही विश्वास नहीं है। इन्हें संशय है कि हमारी लाल टोपी कहीं खिसक न जाए, तो सबसे बड़ा डर इनको अपने लाल टोपी का है। चुनाव साल 2 साल आगे पीछे, महीने 2 महीने आगे पीछे, दिनांक निर्धारित आगे पीछे हो सकता है कोई किसी प्रकार की समस्या रही हो,
लेकिन इनको वो समस्या नहीं। ये किसी भी आयोग को राजनीतिक से जोड़ देते हैं। इतना स्वच्छ चुनाव आयोग है, इतना सुंदर चुनाव आयोग है, उसको आप देखिए, मंथन करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको मंथन करने की ज़रूरत है। और यही नहीं, इनको बौखलाहट इसकी भी है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अपने 9 सीटों पर उपचुनाव के दावेदारी के साथ प्रत्याशी भी उतार दी है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को इससे भी डर है कि कहीं ना कहीं बसपा रणनीति न हमारी बदल दे, इनको ये भी संशय है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो ये चुनाव आयोग पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं या ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये पोस्ट कर रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। तो ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता, जिसने बताया कि निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो अच्छा है, और जो ये टीका टिप्पणी राष्ट्रीय अखिलेश द्वारा की जा रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक ऐसा आयोग है जो निष्पक्ष कार्य करता है। तो ऐसे में हम बने रहिए हमारे साथ अमेठी खबर के साथ। मैं कृष्ण कुमार।